जहां एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ मगरबी ज़राए इब्लाग में खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। इसराइल के मुमकिन अहदाफ में ईरान की नातंज में पहाड़ों के नीचे मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटी भी शामिल है। अक्टूबर में इसराइल की जानिब से ईरान के रशियन साख्ता S-300 दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया था और सैटेलाइट इमेजेस से बाद में ये देखा गया था कि कई S-300 और ईरानी साख्ता दिफाई निज़ाम के लॉन्चर्स और रेडार्स अपनी पुरानी जगहों पर मौजूद नहीं हैं। मगरबी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो उसको डियागो गार्शिया में मौजूद अमरीकी बंकर बस्टर बॉम्ब से लेस B-2 बॉम्बर तैयारों की ज़रूरत पड़ेगी। मगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का फ़िलहाल फोकस ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने पर है। ऐसी सूरत में इसराइल के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर्स से 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर गिराया जाए या फिर 4000 पाउंड वजनी बमों को इस्तेमाल करने के लिए F-15 फाइटर बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाए। दोनों ही सूरतों में उसे इन जंगी तैयारों के लिए मिड एयर रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मगर इसमें भी ख़तरा मौजूद है और वो ये कि रीफ्यूलिंग वाले जहाज़ों को किसी भी जवाबी ईरानी हमले में नुकसान पहुँच सकता है। माहिरीन समझते हैं कि इसराइल किसी भी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान मुतवक्के जौहरी मुआहदे को सबूताज करना चाहता है ताकि ईरान हालिया इसराइली हमलों और शाम और लबनान में मौजूद अपनी प्रॉक्सीज को होने वाले नुकसान के असर से बाहर ना आ सके। हमने देखा है कि यूएस ने अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्टिवली परसू किया है नेगोशिएशंस को अब तक, जो कि रोम में भी हुई हैं, ओमान में भी चल रही हैं। इसमें वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि दोनों साइड्स की तरफ से रिजेंटमेंट शो की गई हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि अभी तक जो टॉक्स हैं वो अगले से अगले राउंड तक जाती जा रही हैं। और जो ये मामला है ये इसराइल के लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि इसराइल ये समझता है कि अगर एक दफ़ा नेगोशिएशंस ईरान और यूएस के बीच में कामयाब हो जाती हैं और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं तो ईरान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी, दैट कैन राइवल एनी ऑफ द अदर मिडल ईस्टर्न इकोनॉमिक पार्ट, जिसमें टर्की है, जिसमें सऊदी अरेबिया या कोई और गल्फ कंट्रीज है। और इसराइल को इस बात का खतरा है कि वो जो इकोनॉमिक बूस्ट ईरान को मिलेगा उससे ईरान जो है वो मजीद मिलिटराइजेशन की तरफ भी जा सकता है और जो उसके प्रॉक्सी पार्टनर्स हैं मिडल ईस्ट में, हिजबुल्लाह, हमास, जो कि गजा वॉर के बाद हमने देखा है कि बहुत हद तक बैक डाउन हो गए हैं, उनको भी एक रिन्यूड लाइफ मिल सकती है और वो दोबारा से इस किस्म के अटेम्प्ट्स जो हैं वो इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं। और इसमें तीसरी चीज ये भी है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो पर्सनल एक इंगेजमेंट है, जो पर्सनल इक्वेजन है, वो भी बहुत हद तक मुतासिर हुई है, क्योंकि ट्रंप इज क्लियरली वेरी फ्रस्ट्रेटेड जो इजराइल की तरफ से या नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं और उनका जो मिलिट्री ऑपरेशन गजा में चल रहा है, तो उसकी वजह से ट्रंप जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और वो इजराइल को बाईपास करके ईरान के साथ मुआहिदा करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल से ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से इजराइल एडमेंट है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।